श्री 108 वृश्य सागर महाराज जी ने चतुर्मास को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। इस बात से अवगत होगा कि भिंड नगर में पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी इस भिंड नगर का बड़ा सौभाग्य है। आचार्य वृश्य सागर महाराज पूरे संघ के साथ इस भिंड की पावन धरा चेतालय जन मंदिर में चातुर्मास कर रहे हैं। आप सभी इस बात से भी जानते होंगे कि इस वर्ष का जो चातुर्मास है वो 5 माह का होने वाला है। इस 5 माह के दरमियान हमारे गुरुवर इस भिंड की पावन धरा पर धर्म की वो गंगा बहाएंगे जो जन जन तक जैन दर्शन की प्रभावना करते हुए जैन धर्म के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त। आज गुरुवर का ऐसा आदेश हुआ कि भिंड में बहुत पत्रकार हैं और जितनी प्रभावना आपके द्वारा पूरे भारतवर्ष में होती है वो आप सभी यहाँ बैठकर आचार्य से ये जानेंगे कि जैन दर्शन क्या है, चातुर्मास क्यों होता है। इस बारे में पूरी जानकारी आज की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सभी जन जन तक पहुंचे, आपकी एक प्रेस के माध्यम से। इसलिए आज हम सभी लोग पहले सभी का परिचय करा दें, उसके बाद कार्य प्रारंभ करें। क्योंकि पहली बार तो नहीं होगा। आचार्य श्री वृश्य सागर जी महाराज चतुर्मास के बारे में पत्रकारों से जानकारी देते हुए वर्तमान परिस्थितियों में धर्म को कैसे सुरक्षित किया जाए या हम ये कहते हैं कि संस्कारों को कैसे सुरक्षित किया जाए। जैन ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है सभी धर्म के अनुयायियों को ये चिंता है, क्योंकि भौतिक प्रभाव इतना ज्यादा है। सभी धर्मों के लोग अपने अपने धर्म से दूर होते चले गए। ऐसी स्थिति और परिस्थिति में किसी भी धर्म के संत हों, उन्हें चिंता होती है, क्योंकि वो समाज के बीच में रहते हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि पीढ़ियां जो भटक रही हैं, कुसंस्कारित हो रही हैं, परिवार माता पिता से दूर हो रही हैं, उन्हें लगता है कि इनको उनके पास लाया जाए। संत का मतलब इतना भी नहीं है कि संन्यास ले लिया और साधना में तल्लीन हो गए। संत का ये भी मतलब है कि वो समाज सुधार के लिए भी कदम उठा। वर्तमान परिस्थितियों में जहां लोग धर्म पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, वहां संतों ने बीड़ा उड़ा रखा है लोगों को धर्म तक ले जाने के लिए। धर्म बहुत हैं, लेकिन सबकी दृष्टि एक ही है कि स्वर्ग की प्राप्ति। हम आपसे इसलिए बात नहीं कर रहे हैं कि हमने आपको यहाँ बुलाया है तो हम जैन की आपसे बात करेंगे। हम तो आपसे ये कहेंगे कि हमें ऐसी बातें करनी चाहिए कि संपूर्ण समाजों का सुधार कर सकें, उनमें संस्कार डाल सकें और उन्हें उन्नति का रास्ता खोल सकें। संत सभी संत हैं, सभी धर्मों के अपने अपने नियम हैं, कायदा कानून है। वो अपने हिसाब से संन्यास धारण करते हैं और समाज का सुधार करते हुए अपना आत्मकल्याण करते हैं।
हम जैनों की बात करें तो आप परिचित हों। जैन संत यानी दिगंबर संत। थोड़ा ये कहें कि कठिन साधना। कठिन से मतलब ये है कि जब कोई दिगंबर संत संन्यास लेता है तो सबसे पहले उससे ये कहा जाता है कि तुम्हें शरीर से विरोधन छोड़ना होगा। यानी पहला रूल्स है कि शरीर से कोई मतलब नहीं। ये बात अच्छी तरह से आप जानते हो, जब शरीर से मतलब छूट जाता है तो दुनिया की कोई भी वस्तु की आवश्यकता नहीं हो सकती। आपको अनुभव है, आपको शरीर से स्नेह है, इसलिए आपको बहुत सारी आवश्यकताएं आपको लगती हैं कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। और जब हम शरीर से मतलब छोड़ देते हैं तो आवश्यकताएं अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। उसी क्रम में दिगंबर साधु आगे बढ़ता है, शरीर को तपाता है, साधना में लगाता है और वो ये चाहता है कि रंच मात्र भी फिक्र शरीर से ना रह जाए। जैसे अभी भैया जी कह रहे थे केश लंच करना, दुनिया वालों को बड़ा कठिन लगता है ये काम कि अपने हाथों से सिर के बाल निकालना। हमें कठिन नहीं लगता। ऐसा नहीं कोई जादू है, कोई मंत्र है, कोई दवा है, ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ शरीर से प्रयोजन नहीं है। और जब शरीर से प्रयोजन नहीं है तो ये संभव है कि आप अपने हाथों से अपने बाल निकाल सकते हैं। और जब शरीर से प्रयोजन हो जाता है तो कोई एक बार खेल लिया होगा, कष्ट होता है, पीड़ा होती है। तो सीधा सीधा हिसाब ये है कि जितना ज़्यादा शरीर से संपर्क टूटेगा उतनी ज़्यादा साधना उत्कृष्ट तरीके से आगे बढ़ती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी, और जो हमें चाहिए है उसकी उपलब्धि हम कर सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कोई भी दिगंबर साधु है तो अपने हाथों से अपने बाल निकालता है। आप ये कह सकते हो इतनी बड़ी समाज है और इतना सब खर्च होता है, क्या इतना सा नहीं हो सकता कि कोई रोल निकाल ले? तो हाँ, नहीं हो सकता, क्योंकि उससे ये परिचय नहीं होता है कि मुझे शरीर से राग नहीं है। स्वेच्छा से अपने हाथों से स्वयं का ये निर्णय है और स्वयं ही अपने हाथों से काम करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम लोगों का जो लक्ष्य है वो मुख्य रूप से ये लक्ष्य है कि हमें शरीर से धीरे धीरे प्रयोजन छोड़ना है, संबंध हटाना है और आत्मा से संबंध जोड़ना है। आप सब जानते हैं कि पुनर्जन्म भी होता है, जिसका मतलब है इस शरीर के अंदर रहने वाला जो है वो कोई अलग है, वो चेतन है क्योंकि, और शरीर कैसा है? अचेतन है। उसकी उपलब्धि चाहिए और ऐसी उपलब्धि चाहिए, ऐसी उपलब्धि चाहिए कि उस उपलब्धि के बाद कोई उपलब्धि की जरूरत ना रह जाए। इसलिए दिगंबर साधु कठोर साधना करते हैं, केशों को अपने आप से उखाड़ते हैं, 24 घंटे में एक बार आहार पानी ग्रहण करते हैं, तीनों टाइम सामायिक करते हैं, तीनों टाइम प्रतिक्रमण करते हैं और निरंतर ध्यान में तल्लीन रहते हैं ताकि वो उस उपलब्धि को आसानी से प्राप्त कर सके। कहने का सीधा सीधा इतना सा ही मतलब है कि हमें अपने आप से प्रयोजन है, अपनी उपलब्धि से प्रयोजन है, लेकिन जब हम बाहर में आते हैं और सामाजिक जीवन में देखते हैं और समाज में रहते हैं तो दिगंबर साधु भी समाज के संबंध में, समाज से मतलब सिर्फ जैन समाज से नहीं है। हमारा एक रूल्स है, हमारे संविधान में एक बात है कि हम जो हमारी सेवा कर रहा है अकेला उसे आशीर्वाद न दें। हमारे सामने जो आ रहा है और हमारे सामने जो नहीं आ रहा है, दुनिया के किसी भी कोने में वो बैठा हो, लेकिन शुभ भावना द्वारा हम उसे अपना आशीर्वाद प्रेषित करें। प्रातःकाल
मध्याह्न, संध्या काल में सभी दिगंबर साधु ये काम करते हैं। जब वो ध्यान में बैठते हैं, ध्यान से पहले ये भावना बात है कि संसार के जितने भी जीव हैं सभी सुखी रहें, सभी सुखी रहें, सभी सुखी रहें, किसी प्रकार का कोई को कष्ट ना हो, परेशानी ना हो, इस शुभ भावना वो प्रेषित करते हैं। फिर सवाल उठ सकता है, फिर उसके बाद जीवों को कष्ट क्यों होता है? तो ये अपने अपने कर्म की बात है। आपने गीता में पढ़ा होगा, रामायण में भी पढ़ा होगा, जैन दर्शन के कर्म सिद्धांत में भी आप यही बात पढ़ेंगे। जैसे आपको दही जमाना है, समझना बात को, आपको दही जमाना है, आप पड़ोसी के यहाँ जाएंगे तो क्या मांगेंगे आप पड़ोसी से? दूध की जाम मांगेंगे। और अगर आप पड़ोसी से कहें कि हमें दूध दे दो तो वो नहीं देगा, लेकिन आप जाम भी कहेंगे तो 1 सेकंड में देगा, धीरे नहीं लगेगा। संत कोई भी हो, चाहे दिगंबर हो, चाहे जो अंबर सहित हो, किसी भी समाज के कोई भी संत हो, किसी भी धर्म के कोई संत हो, वो सिर्फ सपोर्ट देते हैं जाम की तरह। अब हमारे पास आए हो, आपका दुख है, दर्द है, परेशानी है, आपने हमसे निवेदित की तो हम आपको सपोर्ट देगा। यानी जाम तो हम देंगे लेकिन दूध तो आपके पास होनी चाहिए ना। आप जाम ले लोगे, दूध नहीं होगा तो आप दही नहीं जमा सकते, पानी से तो जमेगा। कहने का मतलब है जितनी ज़्यादा लोगों की, व्यक्तियों की, चाहे वो धार्मिक हो चाहे वो धार्मिक ना हो, पवित्र भावना होगी, श्रद्धा और विश्वास जितना मजबूत होगा, आप किसी भी संत के सामने चले जाइए और उनसे एक बार आशीर्वाद लीजिए, आपके दुख, दर्द, परेशानी आसानी से पलायन कर जाएगी, आसानी से समाप्त हो जाएगी। इसलिए हमारे यहाँ कर्म सिद्धांत में कहा गया है कि श्रद्धा को मजबूत करो, ज्ञान को बढ़ाओ और आचरण करो। मूल बात है आचरण, क्योंकि श्रद्धा और ज्ञान कोई भी प्रकार का प्राप्त कर लेता है, लेकिन आचरण, अपने आप को कंट्रोल में रखना, अपने आप पर नियंत्रण करना बहुत कठिन बात होती है। और इस पंचम काल ऐसी परिस्थितियों में या भौतिकवादी युग में, और जो ऐसा कर लेता है वही तो संत है। आस्था, ज्ञान और आचरण स्वयं करना सकता है, परिवार का उत्थान कर सकता है, समाज का और राष्ट्र का भी उत्थान कर सकता है। अब महात्मा गांधी को देखिए, जब वो विलायत से लौटे थे तो धोती और दुपट्टा नहीं था उनके पास, कोट और टाई और पैंट था उनके पास। और जैसे वो इंडिया वापस आए और संत पुरुषों से जैसे उनका संपर्क हुआ तो उन्हें ये ज्ञात हुआ कि जिस चीज को हम चाह रहे हैं वो बंदूक से ना मिले, तलवार से ना मिले, लेकिन उन्होंने ये निर्णय कर लिया कि वो आचरण से वस्तु प्राप्त हो सकती। तो उनके जीवन में इतना परिवर्तन आया कि उन्होंने आचरण को स्वीकार किया। और जब उन्होंने आचरण को स्वीकार किया तो उनके साथ चलने वाले लोगों की संख्या बढ़ती गई और इतनी बढ़ गई कि अंग्रेजों को भारत छोड़कर चला। ऐसा नहीं है कि और लोगों का योगदान नहीं था, आजादी में बहुत योगदान था, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसी ने छोड़ा तो वो कौन थे? महात्मा गांधी थे। बस आचरण से हम दूसरे को बहुत शीघ्र, बहुत जल्दी ही प्रभावित कर सकते हैं। कितना ही व्यक्ति नास्तिक हो, कोई भी संत उसके सामने पहुंचे, उसके आचरण को देखकर उसे आस्तिक होना ही पड़ेगा कि इस कलिकाल में, इस भौतिक युग में इतना कर रहे हैं, इतने आचरण का पालन कर रहे हैं, इतने सभ्य हैं, इतने पवित्र हैं, तो अपने आप ही श्रद्धा और विश्वास को सोच चुकता है। अब आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। चातुर्मास के बारे में एक विचार है और इससे जो भी इन विचारों से प्रभावित होगा, धारण कर लेता है, वो क्या बन जाता है? जैन बन जाता है। वर्तमान परिस्थिति ऐसी है कि एक वर्ग अलग बना हुआ है कि एक जैन वर्ग है, लेकिन आज से 100, 200, 300 वर्ष पहले अगर इतिहास उठाकर आप देखें,
ब्राह्मण वर्ण वाले भी जैन धर्म का पालन करने वाले लोग थे। क्षत्रिय, मुख्य रूप से क्षत्रिय लोग भी जैन धर्म का पालन करने वाले थे। वैश्य भी मुख्य रूप से। आज आप दिल्ली साइड जाएंगे तो मालूम आपको कौन से जैन मिलेंगे? अग्रवाल जैन मिलेंगे। हमारे साइड में अग्रवाल वैष्णव। आप उस साइड जाएंगे तो बहुत मात्रा में जैन मिलेंगे। तो कौन मिलेंगे? अग्रवाल जैन। तो ये सोच है, एक विचार है, एक अच्छाई है, एक आचरण है, एक सभ्यता है, एक मर्यादा है। जैन तो इस नाम को कहते हैं। अब वो बात अलग है, वर्तमान परिस्थिति ऐसी एक वर्ग बना हुआ है और लोग पहचानने के लिए, जानने के लिए या तो लिखते हैं या एक दूसरे को वो बोल देते हैं कि आप जैन हो, जैन धर्म वाले। अब रही चातुर्मास की बात। दिगंबर साधु का लक्ष्य होता है अहिंसा। पहला संविधान हमारा ये है कि किसी भी कीमत पर किसी भी जीव को हमारे द्वारा कोई कष्ट ना हो जाए। जैसे आप भी बैठे, हमारा रूल से कहता है कि हम ऐसे शब्द बोलेंगे कि हमारे शब्दों के द्वारा आपका हृदय ना दुखे। एक अहिंसा का पालन है। हम आपके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे कि आपको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट, या तो हम आपसे व्यवहार नहीं करेंगे, और अगर व्यवहार करेंगे तो अहिंसा को लक्ष्य बनाते हुए व्यवहार करेंगे कि ये कहीं ना छूट जाए। चातुर्मास का अर्थ यही है कि बरसात होती है और बरसात के कारण आप अच्छी तरह से जानते हो, अपने घर में रहते हो, कितने सारे जीव जंतु आपको दिखाई देते हैं। नए नए तरीके के भी, पुराने वाले भी, छोटे से छोटा, छोटे से बहुत गौर से देखना पड़ता है। बहुत सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं। दिगंबर साधुओं का लक्ष्य है कि चलने में, ज़्यादा विचरण करने में, बार बार यहाँ वहाँ जाने में, ज़्यादा वस्तुओं का उपयोग करने में जीवों की प्रार्थना होती है, इतनी रक्षा नहीं होती जितनी हम चाहते हैं। तो एक रूल से एक संविधान है। इस बीच में हम 4 महीने के लिए चातुर्मास करते हैं ताकि हम अपने अहिंसा धर्म का बहुत बहुत अच्छे से पालन कर सकें। दूसरा लक्ष्य, अपर लक्ष्य लिया गया है कि हम लोग लगभग 8 महीने विचरण करते रहते हैं। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, ज़्यादा 15 दिन। तय है कि किस गांव में कितना रुकना चाहिए, सब तय किया गया है। लेकिन चातुर्मास में रुकते हैं तो समाज, चाहे वो जैन हो, चाहे वो जैन के अलावा, उनके लिए भी हम कुछ कर सकते हैं। एक अच्छे विचार दे सकते हैं, एक अच्छी सोच दे सकते हैं, उपदेशों के माध्यम से और भी अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से, ताकि समाज में सुधार। दिगंबर साधु को ये परहेज नहीं है कि हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये जैन है, ये कोई परहेज नहीं है। उसे तो इतना पता है कि ये चाहता है कि मेरा कल्याण हो, तो इसको उपदेश दो, इसको समझाओ, इसको सत्य बात बताओ, ताकि ये अपने धर्म का अच्छे से पालन कर सके और अपने इस जीवन को, इसके साथ साथ आगे मिलने वाले जीवन को भी बहुत बहुत अच्छे से व्यतीत कर सके। तो मुख्य लक्ष्य अहिंसा धर्म का पालन करने का है चातुर्मास में, और साधना बढ़ाने का है, दृढ़ता का, नियम अधिक से अधिक धारण करने का है, ताकि भावनाएं और प्रशस्त हो सके। चातुर्मास नियम पूर्वक 3.5 का होता है। 8 दिन पहले, 7 दिन, 7 दिन बाद के हम लोग रुकते हैं, पहले आ जाते हैं अथवा बाद में रुकते, तो 4 महीने से चातुर्मास होता है। आप अच्छी तरह से जानते हो कि जब हम देसी कैलेंडर देखते हैं तो तिथियों में अंतर आता है। पक्ष होते हैं 15 दिन का, तो कभी 16 दिन का हो जाता है, कभी 14 दिन का रह जाता है। तिथियाँ डबल हो जाती हैं या किसी तिथि का क्षय हो जाता है। ये ज्योतिष का विषय है। वैसे बहुत गौर से दृष्टि डालते हैं तो ज्योतिष का विषय है कि जो हमारे सौरमंडल में सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे आदि हैं, इनके संचालन से ज्योतिष की संरचना होती है और उसी से हम समय का व्यवहार बनाते हैं। घड़ी, घंटा आदि, दिन, रात, पक्ष, महीने उसी से ही तय होते हैं। तो ऐसे कुछ परिस्थितियाँ